हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एक्शन मैथ्स में। दोस्तों, हमने बहुत ही प्यारा सा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चालू किया था, जिसमें हमने पिछले 6 लेक्चर में जो पढ़ा था। पिछले 6 लेक्चर अभी तक पढ़ चुके हैं, जो हमारा आज लेक्चर 7 होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम तो बहुत स्लोली स्लोली पढ़ा रहे हैं, आप लोग स्पीडोमीटर लगा के इसको देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था जब पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। आ, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। इसका बोलेगा इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए और इसको डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर एक बार खींचा जाता है। ये जो होता है, केवल रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस आई इज इक्वल टू माइनस आई, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। केवल आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिएगा, वही होता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही होने वाला है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोल रहा है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई हो, तो देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाई एक्स प्लस आई वाई के पावर को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई वाई। और एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इज इक्वल टू 5 + 6i। तो बोलेगा इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, जेड के पावर बार लिख दीजिए और आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। आई को माइनस आई से जब आप रिप्लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 - 6i। यही हमारा हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देखिए, आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर देगा कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देगा, इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। 4 का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे। तो जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 4 प्लस, और हमारे अब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसको लिख दीजिए 0 × आई। तो हमारा हो गया एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया। अब बोलेगा इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो जेड के पावर जैसे बार लगा दीजिए, ये जब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ही होंगे। आई को माइनस आई से रिप्लेस कीजिएगा तो क्या उतना ही जीरो हो जाएगा। तो इसको नोट करके लिख लीजिए, जी, रियल पार्ट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट सेम होता है, इट सेल्फ होता है। इट जो रियल पार्ट होता है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है। रियल पार्ट का कॉन्जुगेट क्या होता है, इट सेल्फ जो रहता है वही होता है। अब बोल देगा कि अब बताइए 5 4i का कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जेड इज इक्वल टू मान लीजिए, अब आप इसको जीरो कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, रियल पार्ट को जीरो कर दीजिए और 4i हो जाएगा। अब इसको कॉन्जुगेट लिखने के लिए जेड के पावर बार, इसको आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो 0 - 4i। तो हमारा जेड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कितना हो गया, -4i हो गया। आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, अब वही हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। बोला है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो
तो कॉन्जुगेट ऑफ सम और डिफरेंस बोल रहा है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और डिफरेंस देयर। देखिए आपको हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं। बोल रहा है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो अब एडिशन के लिए बोल रहा है तो इसको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए। हम मान लेते हैं Z1 इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस i y1 और Z2 इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस i y2। तो बोल रहा है इसका सम और डिफरेंस, तो Z1 प्लस Z2 इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2। इसको रियल वाले को एक साथ जोड़, मतलब x वाले को एक साथ जोड़िए और y वाले को एक साथ जोड़िए, ये कितना, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और इसमें से i कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2। अब बोल रहा है इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए, तो इसका कॉन्जुगेट निकालिए Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमने आपको बताया था i को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिएगा, वही हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और i को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा i y1 प्लस y2। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए x1 और y1 को एक साथ लीजिए और x2 और y2 को एक साथ लीजिए। जब इसको एक साथ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x1 माइनस i y1 और x2 को अब एक साथ लीजिए। x2 को जो आप एक साथ लीजिएगा हो जाएगा माइनस x2 माइनस i y2। देखिए ये हमने Z1 इज इक्वल टू क्या लेकर चला था, Z1 इज इक्वल टू हम लेकर चले थे x1 प्लस i y1 और हमारा आया कितना, उसका कॉन्जुगेट है। ये क्या है, ये अलग अलग हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा Z1, यहाँ प्लस होगा हमारा हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। ये कितना है था, ये था Z1 प्लस Z2। तो आपको इसको याद रखिएगा, अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 का अगर पूछेगा कॉन्जुगेट क्या होगा तो उसका क्या है, Z1 का अलग हो जाएगा और Z2 का अलग हो जाएगा। अब इसी तरह इसका पूछ रहा था डिफरेंस, जब इसका डिफरेंस आप निकालिएगा तो वो हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा था वो बोल रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो मान लीजिए फर्स्ट कॉन्जुगेट लेट एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए x1 प्लस i y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए x2 प्लस i y2। अब बोल रहा है इसका प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, ये हो जाएगा x1 i y1 इंटू x2 प्लस i y2
अब इसको इस वाले टर्म को सब में मल्टीप्लाई कीजिए और इस वाले टर्म को सब में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा x1 x2, और इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा i x1 y2। अब इस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आई हो आएगा बाहर, ये हो जाएगा y1 x2। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर y1 y2। तो देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। अब इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, x1 x2 माइनस y1 y2। देखिए आई वाले को एक साथ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस इसमें से आई कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 x1। अब देखिए अब बोल रहा है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो जब इसका कॉन्जुगेट लीजिएगा, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट जब आप लीजिएगा, ये हो जाएगा आई को जब माइनस आई से रिप्लेस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट x1 x2 माइनस y1 y2, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस आई, हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। अब देखिए हम इसका कॉन्जुगेट निकल गया। अब इसको अलग अलग जैसे हम माने थे उसको अलग अलग ले लीजिए। अब इसको अलग अलग आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा x1 माइनस आई y1, और ये हो जाएगा इंटू x2 प्लस आई y2। देखिए रियल वाले, देखिए x1 वाले टर्म को एक साथ लीजिए और x2 y2 वाले टर्म को एक साथ लीजिएगा तो हमारा ये आएगा। अब देखिए ये हमने x1 प्लस आई y1 लेकर चले थे और आया कितना, x1 माइनस आई y1 आया। तो ये किसका कॉन्जुगेट आ गया, ये आ गया Z1 का कॉन्जुगेट। और देखिए यहाँ पर प्लस हो माइनस होगा, और हमने लेकर चला था x2, आप x2 प्लस आई y2 लेकर चला था और आया x2 माइनस आई y2। तो ये किसका कॉन्जुगेट हो गया, Z2 का कॉन्जुगेट आया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गया Z1 Z2, अगर आपको कोई दोनों का कॉन्जुगेट पूछेगा तो दोनों का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z1 का अलग कॉन्जुगेट और Z2 का अलग कॉन्जुगेट। इसी तरह में एक और सेम इसी तरह देखिए, अगर कोई हमें कॉन्जुगेट नंबर दे दिया Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डैश डैश कितने तक Zn तक दिया, तो अब बोलेगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो इसका सेम इसी तरह देखिए, जब सेम इसी तरह जब Z1 इंटू Z2 तो क्या दोनों का अलग हो गया, तो सेम इसी तरह क्या होगा, इसमें भी सब अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट। ये कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। हमारा जो थर्ड अगला प्रॉपर्टीज है, बोल रहा है देखिए, अब सबको हम जब प्रूव कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें केवल मतलब है क्या इससे कि हम इसको कैसे समझे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये नहीं हमको पूछा जाएगा कि इसका
प्रूफ लिखिए। हमें केवल यही पूछेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा जितने जल्दी समझ ले बनाए। तो आप प्रॉपर्टी, अगर कोई Z1 का पावर n दिया है और उसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट इंटू n, इसका कॉन्जुगेट यही हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, द कॉन्जुगेट ऑफ कोसेंट, यही डिवीजन वाला बोल रहा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1/Z2 है तो बोल रहा है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट ऊपर हो जाएगा बाई Z2 का कॉन्जुगेट नीचे हो जाएगा, यही बोल रहा है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट हो जाए तो वो जेड के इक्वल हो जाएगा। देखिए सपोज मान लीजिए कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, अब बोल रहा था इसका देखिए दो बार कॉन्जुगेट किया गया है, इसका एक बार जब कॉन्जुगेट आप कीजिएगा तो कितना हो जाए, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाए x माइनस आई वाई। अब बोला फिर इसका कॉन्जुगेट बोलिए क्या होगा, तो फिर जब इसका कॉन्जुगेट आप कीजिएगा तो कितना, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई। ये कितने का इक्वल है, ये है जेड का इक्वल। इस तरह हम रिजल्ट का निकल के आ जाए, जब इसका 2 बार आप कॉन्जुगेट कीजिएगा तो वह से पहले वाला की जैसा आ जाएगा। सेम हमारा यही बोला है, अगर कोई Z1 इंटू, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जब आप कॉन्जुगेट निकाल के उसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉड Z1 का स्क्वायर है। और मॉड क्या होगा, आपको हम बताते रहे थोड़ा सा, हम आपको जो मॉड कल का सेशन हमारा यही होने वाला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालें, तो आपको हम हिंट दे रहे हैं जो ये वाला आपको समझ में आ जाए। देखिए मॉड क्या होता है, अगर सपोज मान लीजिए हमें मॉड के अंदर में दे दिया -3, तो मॉड का मतलब होता है मॉड के अंदर से आपका कभी निगेटिव नंबर आएगा नहीं। मॉड के अंदर से जब भी नंबर आएगा तो वो आएगा पॉजिटिव होकर। मॉड जो हमारा खुलता है, देखिए -3 है, जो मॉड हमारा खुलेगा वो माइनस के साथ खुलता है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो जो कल का जो हमारा क्लास होने वाला है ये वही होने वाला है, ये किसी भी मतलब मॉड के बारे में जाने के, मॉड के प्रॉपर्टी के बारे में जाने के, कल का सेशन हमारा यही होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद। जब अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।